3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को दी श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पुष्कर के राजकीय महाविद्यालय में रखा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पुलवामा में भारतीय जवानों के साथ आतंकवादियों द्वारा की गई कायराना हरकत के जख्म आज भी हरे हैं, जिसके चलते देश भर में पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दौर जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी पुष्कर कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में सभी पुलवामा हमले में शहीद जवानों की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्कर कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम के अंतर्गत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नगर मंत्री लाभांशु वैष्णव के नेतृत्व में पुलवामा हमले के शहीद सैनिकों के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन भी रखा। इस दौरान कॉलेज प्रशासन के प्रोफेसर विष्णु परमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रविंद्र राठौड़, निवेश तंवर, दयाल बंजारा, किशन सिंह रावत, अनिल चौरसिया, प्रवीण गुर्जर, धर्मेंद्र टेलर, अजय बाकुलिया, यूनुस खान, रमेश गुर्जर, श्रवण सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय महाविद्यालय पुष्कर के अंदर जो पुलवामा अटैक के अंदर जो जवान शहीद हुए थे उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान हमारे आदरणीय कॉलेज प्रशासन के प्रोफेसर विष्णु जी परमार भी उपस्थित रहे, सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे और मौन व्रत रखा गया, 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया व कैंडल जलाई गई। आदि छात्र छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विश्वकर्मा जयंती पर सुभाष नगर स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। 33वें श्री विश्वकर्मा जयंती महोत्सव पर भगवान शिव परिवार व विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। सोमवार को श्री विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सुभाष नगर रेलवे फाटक के पास स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में भगवान शिव परिवार व श्री विश्वकर्मा भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक आयोजन विधि विधान से संपन्न हुआ। इस मौके पर मंदिर में हवन यज्ञ, पूजन और शोभा यात्रा के साथ मूर्तियों को गाजे बाजों के साथ क्षेत्र में भ्रमण करवाया गया। तत्पश्चात सभी जांगीर समाज बंधुओं की मौजूदगी में भगवान विश्वकर्मा व शिव परिवार की मूर्तियों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। समाज के मुरलीधर रोडवाल और दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि 20 मई 2020 को सूर्य कुमार घोघरिया द्वारा मंदिर की नींव रखी गई थी। तब से कोविड की वजह से मंदिर का निर्माण बंद पड़ा रहा। अब मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक आयोजन संपन्न कराया गया है, जिसमें सभी समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है। आज ऐसा है साहब के यहाँ ये हमारे भाभी जी और भाई साहब जब जिंदा थे तो उन्होंने ये प्रण किया था कि विश्वकर्मा मंदिर बनना चाहिए। तो भाभी जी की स्मृति में और भाई साहब की स्मृति में इन बच्चों ने, भाई साहब जब जिंदा थे तो काम शुरू हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बंद रहा, लेकिन अब शुरू हो गया और भैया ने जो है भतीजों ने ये मंदिर बनवा दिया। आज इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है श्री विश्वकर्मा जी भगवान की और शिव पार्वती गौरीशंकर परिवार की भी हुई है। और यहाँ पर एक पानी की व्यवस्था भी की गई है जो कि इस मंदिर परिसर के बाहर आने जाने वाले के लिए पानी पी सकें, हाथ धो सकें। हवन भी हुआ और यहाँ आज हवन वगैरह सब हुआ है और अब झांकी भी निकाली जा रही है भगवान विश्वकर्मा जी की, जो कि नगर भ्रमण के लिए गई हुई। हमारे विश्वकर्मा जयंती का 33वां महोत्सव बनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में श्री सूर्य कुमार जी घोघरिया द्वारा एक मंदिर की नींव रखी गई थी, जो कि 20 मई 2020 को रखी गई थी। उनकी एक इच्छा थी कि हमारे समाज का एक मंदिर हो
उस मंदिर की नींव रखने के बाद आज सभी कार्यकर्ताओं और सभी समाज बंधुओं ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया, जिसका कि आज उद्घाटन रखा गया है। और 33वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि हर वर्ष की भांति निकाली जाती थी, लेकिन कोरोना के चलते 2 वर्ष से ये नहीं निकल पा रही थी, जिसके कारण से इस बार वापस से स्टार्ट की गई है और समाज बंधुओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आशा करते हैं कि सभी समाज बंधु आगे बढ़कर और साथ देंगे और सभी समाज बंधुओं को हमारी ओर से विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कहाँ निकली शोभा यात्रा? ये शोभा यात्रा सुभाष नगर की गली चंद्रेश्वर नगर मंदिर से होकर स्टार्ट होती है, जो कि सुभाष नगर की विभिन्न गलियों से होती हुई नारीशाला रोड होती हुई वापस से विश्वकर्मा मंदिर के वहाँ पर पहुँचेगी। उसके बाद थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोविड के कारण इस बार नहीं किया जाएगा। कहाँ पर बनाया गया ये मंदिर? ये मंदिर सुभाष नगर रेलवे फाटक के पास श्री सूर्य कुमार जी गोगोरिया जी के वहाँ पर बनाया गया है। पुलिस कांस्टेबल सुमेर सिंह पर जानलेवा हमला करने वाला मुख्य आरोपी आया पुलिस गिरफ्त में। 5 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर भेजा जेल, मुख्य आरोपी को अदालत में किया पेश। सिविल लाइंस थाना अंतर्गत 24 जनवरी की रात पुलिस लाइन गेट के पास रात्रि कर्फ्यू लगने के बावजूद खुलेआम शराब का सेवन कर रहे कुछ बदमाशों को टोकने पर बदमाशों द्वारा गंज थाने में तैनात कांस्टेबल सुमेर सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया गया था। इस हमले में सुमेर सिंह के कई गंभीर चोटें आई, जिसमें उसका पैर भी फ्रैक्चर हुआ था। पुलिस द्वारा अस्पताल में सुमेर सिंह के पर्चा बयान लेने के बाद मुकदमा नंबर 33/22 आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 332, 353 और 307 में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, सीओ नॉर्थ छवि शर्मा के निर्देशन में टीम गठित की गई, जिसमें सिविल लाइंस थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण, उप निरीक्षक दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल फारूक मोहम्मद, रघुवर दयाल ने मुख्य आरोपी इंदिरा कॉलोनी मीर शाह अली जयपुर रोड निवासी 25 वर्षीय हिमांशु कल्ला को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त कर ली, जिसे सोमवार को अदालत में पेश किया गया। सिविल लाइंस थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि पूर्व में पकड़े गए आरोपियों में पुलिस लाइन चौराहा निवासी सौरभ अजमेरा, महादेव नगर पुलिस लाइन निवासी रोहित सेन उर्फ टार्जन, हरिओम मेडिकल वाली गली पुलिस लाइन निवासी शुभम उर्फ लाला और नायकों का बाड़ा लोहा खान निवासी अर्जुन उर्फ गुड्डू के साथ ही 5वां आरोपी राहुल जायसवाल शामिल है, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। दिनांक 24 जनवरी को सुमेर कांस्टेबल, जो कि गंज थाने में पोस्टेड थे, उसके साथ यहाँ पुलिस लाइन चौराहे के सामने कुछ आरोपियों ने मारपीट कर दी थी, जिसमें 307 पे मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें पूर्व में 5 मुलजिम पूर्व में गिरफ्तार किए गए, जिसमें मेन मुख्य अभियुक्त था हिमांशु कल्ला पुत्र सत्यनारायण, उम्र 25 साल, निवासी इंदिरा कॉलोनी मीरसाली जयपुर रोड अजमेर, जिसे कल गिरफ्तार किया गया है। इसे इसमें न्यायालय में पेश किया जाएगा। इन 6 लोगों ने पार्टी मना रहे थे, जिसमें कोविड के लिए कांस्टेबल ने मना किया कि तुम लोग यहाँ इकट्ठा मत हो, कोविड चल रहा है, जिस पे इन्होंने नाराज़गी करते हुए उसके साथ मारपीट की थी, उस पर जानलेवा हमला किया था। कहाँ पे चोटें आई थी सर? ये उसके पाँव पे भी है, पीठ पे भी चोटें हैं, उस पर गंभीर तरह की चोटें इन्होंने दी थी। इसमें पूर्व में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, ये 6ठा आरोपी है। तो ये मुख्य है क्या सर इसमें जो पकड़ा गया? हाँ, अभी ये मुख्य है सर। और भी बचे हैं क्या शेष? अभी अनुसंधान चल रहा है। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर हवन यज्ञ के साथ शहीदों की आत्मा शांति के लिए की प्रार्थना। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इस हमले की बरसी पर सोमवार को शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सीआरपीएफ के डीआईजी AK सिंह, डिप्टी अर्जुन सिंह, डीएसओ हेमंत स्वरूप माथुर सहित समाज सेवी सत्यनारायण बंसाली, शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के विजय तत्ववेदी, विश्व हिंदू परिषद के लेखराज सिंह राठौड़, तुलसी सोनी, रमेश सोनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सोमवार को शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान अमर जवान ज्योति पर सीआरपीएफ के डीआईजी AK सिंह ने पुष्प चक्र अर्पित कर जवानों को नमन किया। वहीं विद्यालय प्रांगण में भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए अतिथियों व स्कूल स्टाफ ने आहुतियां देकर पुलवामा हमले में शहीद 40 सीआरपीएफ जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले को आज 3 साल पूरे हो गए। इस हमले में जैश ए मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार ने 350 किलो विस्फोटक से भरी SUV बस से भिड़ाकर इस हादसे को अंजाम दिया। इस हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के 12 दिन बाद 26-27 फरवरी की रात भारतीय वायुसेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर
पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों पर बम गिराए और 350 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया। जी सर, किस तरह का कार्यक्रम था? और पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम हुआ है और शिवम पब्लिक स्कूल की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और मेरी तरफ से भी मैंने श्रद्धांजलि दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हमारे शहीदों ने अपनी श्रद्धांजलि दी, तो अजमेर के लोग और जो हमारे दूसरे साथी हैं वो भी सच्चे मन से शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। आज DIG साहब भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अपनी तरफ से सभी ने सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित किया। पुलवामा में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है, क्या कहना चाहिए आप? देखिए, आज ही के दिन 2019 के अंदर में एक दुर्दांत घटना हुई थी, आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा में हमारे 40 जो कार्मिक थे वो शहीद हो गए थे एक बम ब्लास्ट के अंदर में। ये बम ब्लास्ट अपने तरह की एक अनोखी घटना थी और पहली बार हुई थी, जिसके अंदर में एक गाड़ी जिसके अंदर में एक्सप्लोजिव भरा हुआ था उसको लेकर के आ गए थे और हमारे कार्मिक निहत्थे थे जो कि जम्मू से श्रीनगर की तरफ में छुट्टी वगैरह काट करके अपने परिवारजनों से मिल करके जा रहे थे और उनकी बस के पास में आकर के, चलती हुई बस के पास में आकर के और उसको ब्लास्ट कर दिया गया था, जिसके अंदर में 40 कार्मिक हमारे शहीद हुए थे। तो आज उन्हीं की याद में शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। लोगों के द्वारा जिस प्रकार का विश्वास, जिस प्रकार के साथ दिया जा रहा है, उससे निश्चित ही जो फोर्सेस हैं उनके मनोबल के ऊपर में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और हम लोग बहुत ही मोटिवेटेड तौर से देश की सुरक्षा में और एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए तत्पर रहेंगे और जोश के साथ में कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आयोजन किया? आज शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है पुलवामा के शहीदों को, पुलवामा अटैक में जो आज के 3 साल पहले शहीद हो गए थे हमारे भारत के नौजवान सैनिकों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन में हमने मुख्य अतिथि हमारे CRPF के मुख्य DIG AK सिंह साहब को बुलाया। उन्होंने यहाँ पर अमर जवान शहीद स्मारक बनाया जहाँ है वहाँ पर रीट जो है वो चढ़ाते हुए यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया और दीप प्रज्वलन के साथ ही यज्ञ जो है यज्ञ का शुभारंभ किया और यज्ञ में सैनिकों के साथ में यहाँ पर उन वीर जवानों को आत्मा को शांति प्रदान हेतु जो है अपनी आहुति दी और इसी के साथ में संस्था में कई गणमान्य लोग जो है वो पधारे, अभिभावक महोदय पधारे और अतिथि पधारे, समाज सेवक पधारे और बच्चों के साथ में जो है ये कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया और यहाँ पर सभी बच्चों ने जो है अपनी अपनी आहुतियाँ देकर देश के शहीदों को नमन किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्कर में आदि अभियंता भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई धूमधाम से। जांगीड़ और लोहार समाज ने अपने अपने मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर निकाली शोभा यात्रा। तीर्थ नगरी पुष्कर में आदि अभियंता भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। जांगीड़ और लोहार समाज ने अपने अपने मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए। पूजा अर्चना के बाद जांगीड़ समाज द्वारा भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा निकाली गई। 2 दिवसीय जयंती आयोजन के अंतर्गत रविवार शाम समाज के दोनों मंदिरों में भजन संध्या के आयोजन हुए, जिसमें प्रदेश भर से आए जांगीड़ और लोहार समाज के लोगों ने भाग लिया। इसके बाद सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक किया गया एवं विशेष पूजा अर्चना कर यज्ञ में आहुतियां डाली गई। जांगीड़ समाज विश्वकर्मा मंदिर प्रबंधन कमेटी के नेतृत्व में भगवान विश्वकर्मा की मनोरम झांकी सजाकर शोभा यात्रा निकाली गई, जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुणे मंदिर पहुंची, जहां जांगीड़ समाज के भामाशाहों का साफा और माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के चलते सामूहिक विवाह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। इस दौरान विश्वकर्मा मंदिर प्रबंधक कार्यकारिणी पुष्कर के अध्यक्ष महावीर प्रसाद चोयल, मंत्री सोहन लाल व्यास, कोषाध्यक्ष गणेश नागल, उप मंत्री शिवराज उपस्थित रहे। वहीं पांचाल लोहार विश्वकर्मा मंदिर के पुजारी हरिनारायण वैष्णव द्वारा भगवान विश्वकर्मा की महाआरती कर उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान पांचाल लोहार विश्वकर्मा प्रबंध समिति के मुख्य संरक्षक गीशालाल लोहार, कोषाध्यक्ष हरीश जिनावत, सत्यनारायण, गोपाल लोहड़ी, प्रहलाद, ओम पवन सहित प्रदेश भर से आए समाज के लोग मौजूद रहे। विश्वकर्मा मंदिर पुष्कर
हर साल समाज की ओर से यहाँ पे विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है और एक दिन पहले जागरण होता है। जागरण में भजन पार्टी आती है और इसका आनंद समाज वाले और सभी लोग इसका आनंद लेते हैं। आज सुबह हवन चालू कर दिया है और भोजन सामग्री होती है, समाज के लोग आते हैं और इस हवन में भाग लेते हैं, भोजन प्रसाद लेते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना आरंभ किया, उनका संकल्प था कि एक सुंदर सृष्टि की रचना हो, तो उसमें उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को सबसे पहले उत्पन्न किया अपने शरीर से। और भगवान विश्वकर्मा से ही ये जो सारी सृष्टि है, जो अपनी पृथ्वी है, इसका निर्माण हुआ है। और जितने भी आज आप इस प्रकृति में सुंदरता देख रहे हैं, पर्वतों की सुंदरता, नदियों की सुंदरता, अन्य अन्य जो प्राकृतिक सारा सौंदर्य भगवान विश्वकर्मा की देन है। जो मेदिनी को मधुकेटभ से जो मेद निकला था, उन मेदिनी को भगवान विश्वकर्मा ने इकट्ठा करके और इसे सुंदर पृथ्वी का निर्माण किया, ताकि इस पृथ्वी के बाद में फिर प्रजा की उत्पत्ति चालू हुई। तो ये जो माघ मास है, इसमें विशेषकर आपको कला और शिल्पीकार और जितनी भी कलाएं, चाहे वो मंत्र की हो, चाहे मूर्ति की हो, चाहे चित्र की हो, वह कलाकारों का जन्म ही, अपने जो सनातन कला, उनका जन्म ये इसी माघ मास में। आप देखेंगे कि कामकला, कामदेव का जन्म इसी पक्ष में मनाया गया। सरस्वती ज्ञान विद्या कला की, संगीत की देवी का जन्म इसी पक्ष में। तो जो शिल्पीकार हैं भगवान विश्वकर्मा, जो संसार के सबसे पहले, उनका भी आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण विश्वकर्मा का जन्मदिन मनाया जाता है। घर घर में पूजा होती है और जो मूर्तिकार, शिल्पकार, कलाकार जो होते हैं, घर घर में भगवान विश्वकर्मा का पूजन करते हैं। और मेरी राय में शास्त्र के अनुसार सभी को विश्वकर्मा का आज के दिन पूजन करना चाहिए। पुष्कर नगर पालिका में आयोजित साधारण सभा की बैठक रही हंगामेदार। विपक्ष के हंगामे के बावजूद पालिका चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी ने 4 प्रस्ताव किए स्वीकृत। पुष्कर नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक विपक्ष के हंगामे के बीच महज 5 मिनट में संपन्न हो गई। विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद पालिका अध्यक्ष कमल पाठक और अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत की सदारत में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से जुड़े 4 प्रस्ताव बहुमत के साथ स्वीकृत हो गए। पुष्कर नगर पालिका में सोमवार को आयोजित साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। बैठक के दौरान विपक्ष के पार्षदों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बैठक में धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के पार्षद टीकम शर्मा, गोपाल चौधरी, निर्दलीय पार्षद जयनारायण दग्दी, रवि पाराशर ने पुष्कर की सड़कों की दुर्दशा और सफाई व्यवस्था को लेकर अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक से जवाब तलब किया, तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका के अंदर जनता की सुनवाई नहीं होती। यही नहीं, पुष्कर के हालात का हवाला देते हुए टूटी हुई सड़कें और बदहाल सफाई व्यवस्था के मुद्दे उठाए गए। इस सब पर हंगामे के बीच बहुमत से साधारण सभा के 4 प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया। विपक्ष के पार्षदों ने आरोप लगाया कि पालिका भ्रष्टाचार का केंद्र बनी हुई है। पालिका में जनता से जुड़े मुद्दों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस दौरान अचरज की बात यह रही कि विरोध कर रहे कांग्रेसी पार्षद 2 धड़ों में बंटे नजर आए। वहीं नेता प्रतिपक्ष ओम प्रकाश डोलिया बैठक के दौरान नदारद रहे। दूसरी ओर पालिका उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि ने बताया कि आज की बैठक में 34 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है। बैठक के दौरान 4 प्रस्ताव ध्वनिमत के जरिए स्वीकृत किए गए। शिवस्वरूप महर्षि ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद नहीं चाहते कि पुष्कर का विकास हो। कांग्रेसी पार्षदों द्वारा एजेंडे के बाहर जाकर चर्चा की जा रही थी, जो नियम के अनुरूप नहीं। यदि पालिका बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तो उन्हें सिद्ध भी करना चाहिए। वहीं तमाम आरोपों में घिरे पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत बैठक संपन्न होते ही पालिका परिसर से रवाना हो गए। गौरतलब है कि साधारण सभा की बैठक के तहत पालिका की बजट वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए बजट स्वीकृति व अनुमोदन पर विचार कर निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2021 से 2023 में पालिका क्षेत्र की नगरीय सफाई व्यवस्था हेतु किए गए समस्त अनुबंधों एवं निविदाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का कार्य उत्तर अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। पालिका के विधि सलाहकारों के भुगतान के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का निर्णय लिया गया।
साथ ही कस्बे के छोटी बस्ती और बड़ी बस्ती में स्नान हेतु सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से भूमि चयन के साथ उक्त कार्य पर होने वाले राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का निर्णय भी लिया गया। आप जवाब दो। सर सारा एजेंडा हम बहुमत से पास कर देंगे। मीटिंग क्यों रखी फिर? बहुमत की बात करें, बहुमत के नाम पर शेर का माने सिटी बजा दी है। पूरी बहुमत की बात कर रहे हो यार। 2022-23 की मीटिंग आउट की गई थी। हम लोगों ने चर्चा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी चेयरमैन ने मात्र 3 मिनट में सारे प्रस्ताव पास करके बहुमत से पास करके दिया। ना ही विस्तृत चर्चा करी गई। अगर चर्चा करते तो शायद हो सकता है कुछ अच्छे परिणाम निकल के आ सकते थे। स्वस्थ चर्चा होती, इसमें हम लोग सुझाव लिख के लेके आए थे, हम सुझाव दे सकते थे। पुष्कर में होने वाले खेल मैदान के लिए सुझाव लिख के लेके आए थे, जिम योगा सेंटर के लिए सारे और कुछ अच्छी चीजें लेने के लिए लेके, लेकिन 2 मिनट के मात्र कार्यकाल अब मिनट में ईओ साहब ने और चेयरमैन साहब ने मीटिंग प्रस्ताव संख्या 1 से 4 पढ़ के और पूरा कर दी। ना ही किसी पार्षदों की सुनाई होती है। हम लोग अधिशासी अधिकारियों को कई बार फोन करते हैं, लेकिन फोन उठाना उन्होंने बंद ही कर दिया। वो बोलते हैं कि आप लोग पुष्कर के लिए क्या सोचते हो? मैंने कहा हम तो पुष्कर के लिए एक अच्छी चर्चा सोचते हैं, अच्छी बात करना चाहते हैं। ठीक है, हम शर्मा पार्षद नगर पालिका। आपने पट्टियां लेके हाथ में किस विरोध में लगे? आज विरोध किया, उसका क्या कारण था, क्या माने? देखिए, विरोध तो आप सब जानते हैं कि पुष्कर में की हालत कैसी हो रखी है। टूटी फूटी सड़कें हो रखी है, यहाँ पे सफाई व्यवस्था बिल्कुल बेहाल हो रखी है। इसलिए हम लोग तथ्य लेके आए, क्योंकि हमें पता था कि ये इनके पास बहुमत है, ये बहुमत से सारे काम करना चाहते हैं। इसलिए हमने बाहर से अंदर तक विरोध प्रदर्शन करते आए थे। आप धरने पे बैठे कि आप स्वयं वहाँ मौजूद थे श्रीमान, आप देखते हैं वहाँ पे कि हम लोग किस लिए धरने पे बैठे हैं। हमारा मतलब बजट सुनने का ही नहीं चाह रहे हैं अधिशासी अधिकारी। ईओ साहब राजनीति नहीं है, अंधेर गर्दी चल रही है पुष्कर नगर पालिका के अंदर। आज 1 साल भर बाद में बोर्ड मीटिंग रखी गई है, लेकिन सामने वाले जितने भी पार्षद है उनको सुनना ही ये पसंद नहीं करते हैं। यहाँ के अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन साहब दोनों ही, क्या मतलब पूरे शहर के अंदर इतनी भयंकर दुर्दशा हो रखी है, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। 9 रुपए की चीजें 9 लाख रुपए में बेची जा रही है। नगर पालिका में अधिकारी मिलते नहीं है। आज बहुत मतलब कितने 4 महीने बाद में अधिकारी को मैंने देखा है नगर पालिका के अंदर। पता ही नहीं है कब आते हैं कब चले जाते हैं। आज हमने हमारी पीड़ा, जनता की पीड़ा, हमारी कोई पीड़ा नहीं है, जो भी जनता की पीड़ा है। आज शहर में जगह जगह गली मोहल्ले में सड़कें टूटी पड़ी है। आज तक 4 महीने हो गए, 5 महीने, क्यों इन्होंने टेंडर नहीं निकाला? क्या कारण है? और टेंडर अगर कोई निरस्त किया जा रहा है तो उसका क्या कारण है? क्यों निरस्त किया जा रहा है? क्या उसके बाद के अंदर सफाई व्यवस्था के नाम पे आज ये जो हमारे से जो साइन करवाने वाले थे, लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए सालाना की सफाई व्यवस्था पे खर्च होता है पुष्कर नगर पालिका द्वारा। और पुष्कर की हालत देखो सफाई व्यवस्था की, मतलब हर सफाई व्यवस्था के नाम पे झूठ और लूट हो रही है। क्या उसकी मैंने 10 बार शिकायत कर दी है नगर पालिका, मैंने 50 RTI लगा दी है, एक RTI का जवाब नहीं मिलता है। कभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के अंदर नहीं मिलते हैं। जब अंदर नहीं मिलते हैं तो फील्ड में मिलना चाहिए, ये फील्ड में भी नहीं रहते, तो फिर रहते कहां पे है ये? क्या और हमारे साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पार्षदों का फोन नहीं उठाया जा रहा है, ना पार्षदों की सुनी जा रही है। अभी सब मीडिया के सामने, आपके सामने देख लो, नादरशाही करके हमारी एक नहीं सुनी रही, चले गए। शिकायत करते तो उसका जवाब नहीं दे रहे। हाँ बोलो, तो क्या निर्णय आज बैठक में? आज की बैठक में प्रमुख निर्णय था बजट का पास करना। जो 34 करोड़ 80 लाख का बजट था, जो ध्वनि मत से पास हुआ। कांग्रेस के सदस्य इसको पास नहीं करना चाहते थे बजट को। दूसरा बजट था छोटी बस्ती और बड़ी बस्ती के अंदर नई नहाने के लिए स्थान का चयन का था, वो स्थान का भी ध्वनि मत से पास हुआ। 2 अन्य प्रस्ताव, सभी प्रस्ताव ध्वनि मत से पास हुए गए। आज की बैठक में जिस तरीके का माहौल देखा गया, उसको लेकर के आप क्या टिप्पणी करेंगे? कांग्रेस पार्टी के हर सदस्य हर मीटिंग के अंदर माहौल गर्म करते हैं। वो नहीं चाहते पुष्कर का विकास हो, पुष्कर का विकास रोकना चाहते हैं वो, इसलिए वो करे। आउट ऑफ एजेंडे से इनके देख लीजिए हल्ले के अंदर आउट ऑफ एजेंडे से बात लेकर के चर्चा करना चाहते थे, वो हम नहीं करना चाहते थे। तो आउट ऑफ एजेंडे नहीं, एजेंडे पे आप चर्चा करिए, हम सब तैयार हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एजेंडे पर चर्चा होवे। इसलिए हमने फिर ध्वनि मत से सब प्रस्ताव पास किए। हर तरफ से विपक्षी खेमे ने आप लोगों पर भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता के आरोप लगाए और लगातार लगाए जा रहे हैं। इन सब को लेकर के क्या कुछ? अखंड भ्रष्टाचार के अंदर तो वो लोग जो आरोप लगाते वो डूबे हुए हैं।
हमारे ऊपर क्या आरोप लगाए, क्या भ्रष्टाचार सिद्ध तो करिए आप लोग, कोई भ्रष्टाचार आके बोलिए, बहस करिए। आज बहस करते तो सब हो जाता सब सामने, वो बहस करना ही नहीं चाहते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।